भिवानी के नागरिक अस्पताल में एक लड़का भर्ती है जिसका नाम पुलकित है। पुलकित गांव उमरा की एशियन पब्लिक स्कूल की एकेडमी में पढ़ता था। वह 10वीं कक्षा का छात्र है। आप देख रहे हैं पुलकित के शरीर पर चोटों के कितने निशान हैं। ये सब उनके कोच और दो युवकों के दिए हुए हैं। इस बारे में पुलकित और उसकी माताजी क्या कहती हैं, आओ देखते हैं। आपको जो ये यातना दी गई, ये यातना देने वाले कौन थे? और संजय कुछ नहीं बोला था। क्या कहा था? संजय को कि तो आवर लेवल ना कहीं को बार हम डूबते रहेंगे पानी के अंदर। किस बात की हाँ भरवाने? चोरी की। आज आपके स्कूल में कोई चोरी हुई थी हाँ और आपको ज़बरदस्ती यहाँ भरवा रहे थे। हाँ। फिर आपने अपने घर वालों को कब बताया? मैंने मेरे संडे का तो इसे लेकिन बताने नहीं दिया। मैं मना किया था, बताना नहीं दिया। दोबारा से जैसा कुछ किया है दोबारा से करेंगे। मार पिटाई 15 आदमी को पानी में डुबोया था उन्होंने। एक बच्चे ने मेरे को पता था। बच्चे को मेरे को बिठाया था। विक्रम को चैनल को डुबोया था। ठीक। मेरा नाम सुनीता और मैं पुलकित की मम्मी हूँ। मेरा बेटा एशियन पब्लिक स्कूल उमरा में पढ़ता था, जो कि आंसी के नीचे आता है। और मेरे बच्चे को ना पिछले शुक्रवार 9 तारीख को इतनी यातनाएं दी गई है। मतलब उसको 2-3 बार उसको पीटा गया है। दोपहर में एक बार पीटा गया, फिर उसको रात को 11 बजे सोए हुए को उठा के फिर पीटा गया है। उसका हाथ पीछे की तरफ मरोड़ दिया। उसके कंधे में चोट है और हाथों पैरों हर जगह चोट है। उसके पसलियों में दर्द है, उसके गले में भी दर्द है, उसके सर में चोट है। अब ये नहीं पता जी हमें उसको उन्होंने क्यों मारा है। अब मतलब इसको उठा के दीवारों पे के ऊपर फेंका गया है। उसके बाद सीनियर कोच ने बोला, जो स्कूल के संस्थापक है संजय कोच, उसने बोला कि भाई इसको दोबारा अपना ट्रीटमेंट दे दो। अपना तो वही ट्रीटमेंट है, तभी ये उगल देगा और हम अपनी सारी यहाँ भरवा लेंगे। इससे जो भी हमारी डिमांड है वो हम इससे ज़बरदस्ती यहाँ भरवा लेंगे। तो सर जो विक्रम कोच है, संजय कोच के छोटे भाई, वो इसको ओद में लेके गए हैं। 2 सीनियर बच्चों को उन्होंने वहाँ पे बुलाया है। 2 सीनियर बच्चे हैं, उनका भी हमें नाम गांव का पता है, वो हम बता सकते हैं। और विक्रम कोच ने एक बच्चे ने ओद में इसको 15 बार डुबोया, दूसरे बच्चे को इसके ऊपर बैठाया गया है। और मेरे बच्चे को घुटने में फ्रैक्चर है, कोहनी में फ्रैक्चर है जी। और हमें न्याय दो जी, कम से कम इतना बड़ा समाज है, इतना मतलब सब कुछ है गांव के अंदर, मतलब ऐसी घटना हो रही है तो हमें तो उम्मीद नहीं थी जी। ये कुछ भी उम्मीद नहीं है हमें। कम से कम हमारे बच्चे को न्याय दिया जाए। और ऐसी संस्था को किसने, मतलब खेल मंत्री से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ऐसी संस्था को कैसे उन्होंने सुचारू रूप से चला रखा जहाँ बच्चों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार हो रहा है। मेरी एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है संदीप जी से, ताकि मेरे बच्चे को न्याय मिले और उस संस्था के प्रति कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर हो। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है संस्था के प्रति। हमने अपना बच्चा छोड़ा था इनके गुरुजियों को, इनके उसके माता पिता बना के। हमसे बच्चा दूर है, हम तो बहुत दूर है, हमें नहीं पता चलता। अब बच्चे को चोट मार रहे, कुछ हो रहा है, बच्चे से गलती हुई है तो कम से कम हमें बताना चाहिए। अब उनका क्या अधिकार है कि वो 3rd डिग्री टॉर्चर मेरे बच्चे को करेगी। कल कोई मर जाता तो हमें मेरा बेटा वापस दे देते क्या? मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे खेल मंत्री से कि मेरे बच्चे के संज्ञान में उनसे पूछताछ जरूर होनी चाहिए और उनके प्रति एक्शन लेना चाहिए जरूर। तो पुलिस ने FIR दर्ज की है? सर पुलिस ने FIR दर्ज की है। मेरे बेटे को 9 तारीख को मारा गया था और हमें 11 तारीख को सिर्फ ये बताया गया था कि आपके बच्चे ने शरारत कर दी है और कुछ हमें बताया नहीं गया। फिर हम गए हैं इस शुक्रवार को, मतलब 8 दिन के बाद हम स्कूल में गए, तब हमें ये पता चला कि हमारे बच्चे के साथ इतना टॉर्चर किया गया है। हमें उस रात को फिर हम घर पे ले आए। दूसरे दिन हमने इसका मेडिकल करवाया है, फिर इसकी FIR करवाई है। अभी जी ये अभी भिवानी में एडमिट है बच्चा और इसका ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टरों से। आपके बच्चे को इतनी यातनाएं दी गई हैं, इतना बेरहमी से मारा पीटा गया है, आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जी उनके जो संजय कोच और विक्रम कोच और जो वो 2-3 बच्चे हैं ना, उनके प्रति सख्त उनका किया जाए। उनके साथ कानून है, वो बोल रहे हैं कि पुलिस
हमारी जेब में है, पुलिस हमारी संस्था में चाय पानी पीती है, हम 5 करोड़ की संस्था के मालिक हैं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इतनी बड़ी संस्था है, आप लोग क्या बिगाड़ लोगे हमारा, आप चले जाओ यहाँ से, कहीं इसका मेडिकल करवा लो, कुछ जो कुछ आपको करवाना है वो करवा लो। ये मेरे से और इसके पापा से दोनों से बोला गया है। हम पता नहीं क्या करें क्या ना करें, हमें नहीं समझ में आ रहा कि भाई इतने बड़ी संस्था के मालिक है, हो गया उनकी कहीं मतलब डीएसपी एसपी वो बोल रहे हमारी जेब में है, हो गया उनकी जानकारी बड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं कानून के ऊपर हमारा विश्वास है। हम चाहते हैं कि कानून उनके साथ सख्ती से पेश आए और उनका न इनकी इंक्वायरी की जाए, पूछताछ की जाए और मेरे बच्चे को न्याय मिले। के साथ जिन बच्चों के साथ ऐसी घटना हुई है वो सामने आए और हमें सपोर्ट करे, ताकि आगे किसी के बच्चे के साथ ये घटना ना हो, कोई अपने बच्चे से हाथ ना धो बैठे। हमें भी उम्मीद नहीं थी हमें हमारा बच्चा मिल जाएगा, इसकी जो कंडीशन देखी हमने, इसके साथ कुछ भी हो सकता था। बच्चे को इतना डराया धमकाया गया है, बार सुरसान में लिए जाके इसको दिखाया गया यहाँ मार के तेरे को गाड़ देंगे अगर तूने घर पे बताया है तो। क्या बोलूँ जी, मेरे से तो अभी बोला भी नहीं जा रहा।